मूवी की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन सुवान से होती है, जो खुद को एक लड़के के साथ रोमांस करते हुए पाती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। सुवान को दिखाया जाता है यही सारे नाइट्समेयर आते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाया करती थी कि उसके सपनों में एक ही लड़का हमेशा उससे रोमांस करते हुए क्यों दिखाई देता है। यहाँ पर सुवान को दिखाया जाता है जो कि एक ऑर्फनेज गर्ल है। अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी को कंप्लीट करके वो जॉब ढूंढने के लिए आई हुई थी, वो भी एक अनजान शहर में। लेकिन इस अनजान शहर में उसकी एक दोस्त थी जिसने उसे अपने घर पर रहने के लिए इनवाइट किया था और इसी वजह से सुवान वहाँ पर आई हुई थी। गार्ड सुवान के पास आता है और बताता है कि मिस जियांग आपके लिए काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही हैं। आगे दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे जो कि गार्डन में लगे हुए फ्लावर्स की केयरिंग करते थे, वो भी वाइट रोजेस, जिसे देख करके सुवान काफ़ी हैरान थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाइट रोजेस है, क्या इसके पीछे कोई बात है? तब यहाँ पर गार्ड सुवान को बताता है कि इन वाइट रोजेस के फ्लावर के पीछे मिस्टर हान की पुरानी दोस्त है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हीं की याद में मिस्टर हान ने इन वाइट रोजेस को यहाँ पर उगाया है। सुवान जब अंदर जाती है तो अपनी दोस्त जियांग को देखकर के काफ़ी खुश होती है और दोनों कई सालों के बाद मिले थे तो एक दूसरे से लंबी चौड़ी वाली बातें करते हैं। बातों ही बातों में जियांग सुवान से पूछती है अब जबकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है तो क्या उसके लाइफ में कोई लड़का है। सुवान को नाइट्समेयर वाला लड़का याद आता है जिसकी वजह से वो ब्लश करने लगती है। जियान उसके पीछे लग जाती है, अब मुझे बताओ वो हैंडसम बंदा कौन है, मैं भी तो जानूं। और इस चक्कर में सुवान जा करके मिस्टर यान से टकरा जाती है। उसके बाद वो सॉरी बोलने के लिए जब टर्न होती है तो देखकर हैरान रहती है क्योंकि मिस्टर यान की शक्ल हूबहू उस लड़के से मिलती जुलती है जिस लड़के के बारे में सुवान हमेशा सपनों में देखा करती थी कि वो उससे रोमांस कर रही है। एंड यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा झटका लगता है जब जियांग बताती है कि मिस्टर यान उसके फियांसे हैं और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। सुवान यहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। यहाँ पर जियान मिस्टर यान को बताती है कि सुवान उसकी अच्छी दोस्त है और वो यहाँ पर जॉब की तलाश में आई है तो कुछ दिनों के लिए वो हमारे यहाँ पर रहेगी और फिर काफ़ी टाइम के बाद आई है तो मैं इतनी जल्दी इसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। मिस्टर यान ज़्यादा बोलने वालों में से लग नहीं रहा था, इसी वजह से वो बस थोड़ा ही बोलता है। यहाँ पर सुवान को दिखाया जाता है जो आते वक्त अपनी बेस्टी जियांग के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। वो परफ्यूम सच में जियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उसे थैंक्स भी बोलती है। आगे यान को दिखाया जाता है जो कि जियांग के साथ जा रहा था, लेकिन सुवान उसे देखे जा रही होती है क्योंकि उसे नाइट्समेयर वाला लड़का अब याद आने लगा था। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग सुवान को अपना पूरा महल घुमा रही थी और उसे उसका रूम भी बताती है। अब यहाँ पर जियांग को दिखाया जाता है जो सुवान को बताती है कि कल उसे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और इसके लिए ब्यूटी स्लीप तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सोने के लिए जा रही है कहकर वहाँ से चली जाती है और सुवान को उसके कमरे में जाने के लिए कहती है। सुवान जाती है तब वो मिस्टर यान के साथ एक लड़की की फ़ोटो को देखती है, लेकिन वो फ़ोटो सही तरीके से देख पाती उससे पहले वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो सुवान को उसके रूम तक ड्रॉप करने के लिए कहता है। आगे उस फोटो को दिखाया जाता है, उसमें मिस्टर यान के साथ खुद सुवान थी। अब ये फोटो की केमिस्ट्री क्या है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा। सुवान जब अपने कमरे में जाती है तब उसमें लग्जरी सामान रखे हुए थे जिसे देख करके सुवान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ब्रांडेड चीज़ें उसके रूम में क्या कर रही है। मालूम पड़ता है कि वो सब कुछ सुवान के लिए है और मिस्टर यान ने प्रोवाइड किया है। जब वहाँ पर सुवान चॉकलेट्स देखती है जो कि उसकी फेवरेट थी तब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। गार्ड बताते हैं कि मिस्टर यान की तरफ से उसके लिए ट्रीट है। रात में सुवान जब सो जाती है तो एक बार फिर से उसे वही सारे सपने आ रहे थे, लेकिन इस बार जब वो यान को अपने पास देखती है तो उसे दूर करती है कि वो मिस्टर यान है जो कि उसकी दोस्त जियांग का फियांसे है, लेकिन खुद को वो यान से दूर नहीं कर पाती है। और यहाँ पर दोनों के बीच में रोमांस चल रहा था जहाँ पर उसने अपने नेल्स के स्क्रैचेस यान के हाथों पर लगा दिए थे। अचानक से सुवान की नींद टूटती है और वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है। यहाँ पर उसने डिसाइड कर लिया था कि जितनी जल्दी उसे जॉब मिल जाएगी वो इस घर को छोड़ करके चली जाएगी क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकती है। अगर वो यहाँ पर रहेगी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और वैसे भी मिस्टर यान उसकी दोस्त जियांग का फियांसे है, वो इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। सुवान फटाफट फ्रेश होती है और उसके बाद जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी जहाँ पर वो मिस्टर यान के हाथों में वाइट रोजेस के देखती है। वो परेशान तब होती है जब वो उन स्क्रैचेस को देखती है जो कि उसने सपने में मिस्टर यान के ऊपर लगाया था। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, सपनों में किया गया काम हकीकत में कैसे दिख सकता है। अब वो खुद भी कंफ्यूज थी कि क्या वो हकीकत में था या फिर वो सपना ही था। वो खुद पे श्योरिटी नहीं कर पा रही थी। वो बस मिस्टर यान के हाथों पे स्क्रैचेस को देख रही थी। अचानक से उसके हाथों से पर्स छूट जाता है। तब मिस्टर यान बड़े ही प्यार से उसे उसका पर्स लौटा देता है।
और उससे पूछता भी है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर सुहान बताती है कि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। मिस्टर यान कहता है अगर तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हो तो फिर मैं ड्राइवर को बोल करके गाड़ी निकलवा देता हूँ। तब सुहान मना करती है नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। वो बाहर जाती है जहाँ पर मिस्टर यान कार में उसका इंतज़ार कर रहा था और वो सुहान से कहता है कार में आकर के बैठने के लिए। सुहान तो पहले मना करती है नहीं नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊँगी, लेकिन बाद में वो उसकी कार में बैठ जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था। मिस्टर यान कंपनी आने वाले हैं, इस बारे में एम्प्लॉय को मालूम पड़ता है तो भगदड़ मच जाती है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर मिस्टर यान की शानदार वाली एंट्री होती है, वो भी सुहान के साथ। अपने बॉस के साथ काफ़ी टाइम के बाद एक लड़की को देख करके लोगों का कहना था कि ये हमारे बॉस की नई वाली वाइफ है या न्यू वाली सेक्रेटरी, और ये सब कुछ सुहान भी सुन रही थी। सुहान लिफ्ट में नाइट वाली बात को लेकर के काफ़ी परेशान थी। मिस्टर यान जब सुहान की तरफ बढ़ता है तब सुहान उसे रोकते हुए पूछती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, वैसे भी मैं जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं और जाने वाली थी। जिस पर मिस्टर यान कहता है सुहान ओवर थिंकिंग बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें जॉब के लिए ही लेकर आया हूँ और अपनी कंपनी में उसे हाई पोजीशन पर रखता है, वो भी परफ्यूम के लिए, क्योंकि यान का कहना था कि सुहान परफ्यूम के कलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा आगे है। आगे दिखाया जाता है सुहान जब कॉफ़ी के लिए आती है तब वहाँ पर कुछ लोगों से वो बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जियांग मिस्टर यान के फियांसे नहीं है। तो वहीं पर सुहान काफ़ी कंफ्यूज थी, अगर इन दोनों ने एंगेजमेंट नहीं किए तो जियांग ने उससे झूठ क्यों कहा कि वो मिस्टर यान की फियांसे है। आगे एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो सुहान के बारे में कहती है जस्ट इसने ग्रेजुएशन किया है और उसे मिस्टर यान जैसी बड़ी कंपनी में हाई पोजीशन मिल गया है, सबक सिखाना पड़ेगा कहकर उसे जानबूझकर के गिरा देती है। एंड तभी वहाँ पर मिस्टर यान आकर के सुहान को संभाल लेता है। गिरने की वजह से कॉफ़ी सुहान के हाथ पर गिरती है और वो जल जाती है। एम्प्लॉय की इस हरकत की वजह से मिस्टर यान उसे कंपनी से फायर कर देता है। मिस्टर यान एक केयरिंग बॉय की तरह सुहान की अच्छी तरीके से केयरिंग करता है और अपने टाई को निकाल करके उसे सुहान के हाथों पे बांध देता है, जबकि सुहान को ये सब कुछ काफ़ी ऑकवर्ड सा फील करवा रहा था। इसी वजह से वो मिस्टर यान से दूर होती है और वहाँ से चली जाती है। सुहान जब घर वापस आती है तब जियांग खाना खा रही थी। वो सुहान से अपना खाना टेस्ट करने के लिए कहती है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए भी कहती है। सुहान मना करती है। यहाँ पर जियांग को दिखाया जाता है जो सुहान के हाथों पर जियान की बंधी हुई टाई को देख लेती है। उसके बाद वो ज़बरदस्ती उससे टाई ले लेती है। ये टाई तो मिस्टर यान की है ना, तुम्हारे पास क्या कर रही है। सुहान बताती है कि किस तरीके से एक एम्प्लॉय की वजह से उसके हाथ जल गए थे। तब मिस्टर यान ने कैरिंग करते हुए उसके हाथों पर अपनी टाई बांध दी थी। यहाँ पर जियान को दिखाया जाता है जो अपने नेक पर माँ को दिखाते हुए शो करती है। जियान उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और कल रात उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया है, जबकि अभी वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के फियांसे हैं, शादी भी नहीं उन दोनों ने की है। मिस्टर यान के आने पर जियांग उसके हाथों को टाइटली पकड़ती है और उसे हनी कहकर बुलाती है। जियांग यहाँ पर यान को बताती है कि वो किसी पार्टी में जाने वाली है और उसे वापस आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। नाइट में सुहान को दिखाया जाता है जो अकेले थी और खुद में ही बातें कर रही थी कि बस एक बार मुझे जॉब मिल जाए, उसके बाद जितनी जल्दी हो जाएगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर रहना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आगे वो कुछ वीडियोस को देखती है जो कि वेम्पायर के रिलेटेड रहता है, तो वो यहाँ पर जियांग के लिए काफ़ी परेशान हो जाती है और उसे कॉल पे कॉल करती है। जियांग जब उसका कॉल पिक नहीं करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसके बारे में मिस्टर यान से बात करने के लिए जब उसके पास जाती है तब मिस्टर यान सडनली उसे अंदर घसीट लेता है जिस वक्त वो शावर ले रहा था, और उस वक्त वो सुहान को किस करने लगता है। सुहान मिस्टर यान को खुद से दूर करती है और थप्पड़ भी जड़ देती है, ये शो करने के लिए कि वो उसकी फियांसे जियांग नहीं बल्कि सुहान है। यहाँ पर मिस्टर यान सुहान से कहता है क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा है, जिस पर सुहान वहाँ से भागने लगती है और इस चक्कर में वो गिर जाती है। तब मिस्टर यान उसे अपनी गोद में उठाता है और बड़े ही प्यार से उसकी केयरिंग करने लगता है। उसके पैर में मोच आ जाती है जहाँ पर मिस्टर यान उसे ऑइंटमेंट लगाता है। सुहान उसे खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन मिस्टर यान का कहना था तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, बस मैं मेडिसिन अप्लाई कर दूँ। यहाँ पर सुहान बताती है कि वो इस वजह से उसके कमरे में आई थी क्योंकि वो जियांग को लेकर के काफ़ी परेशान थी और उसे कॉल पे कॉल भी कर रही थी, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। यहाँ पर मिस्टर यान को दिखाया जाता है जो कि सुहान के और भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। उस वक्त सुहान को बहुत ही ज़्यादा अजीब वाली फीलिंग आ रही थी। अचानक से उसके पास जियांग का कॉल आ जाता है, वो कॉल रिसीव करती है। वो जियांग को सब कुछ बताना तो चाह रही थी लेकिन कुछ भी नहीं बता पाती। वो बस जियांग से पूछती है कि वो कब वापस आ रही है। जियांग बताती है कि वो 1 से 2 दिन में वापस आ जाएगी। जियांग का कॉल कट करने के बाद सुहान मिस्टर यान को खुद से दूर करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है कि तुम मुझे इस तरीके से टीज कैसे कर सकते हो, जबकि मैं तुम्हारी फियांसे की अच्छी दोस्त हूँ।
आगे जियांग को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है और उस वक्त वो कुछ अजीब सा लग रहा था। सुआन ने जहाँ पर जियांग को सब कुछ बताने के लिए कॉल किया था तो वहीं पर जियांग को दिखाया जाता है जो सुआन से प्रॉमिस लेती है कि अब जबकि वो वहाँ पर नहीं है तो मिस्टर यान जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक है, काफ़ी रिच भी है, तो आए दिन कोई ना कोई लड़की उस पर मरने मिटने के लिए तैयार रहती है। तो जब तक सुआन उसकी कंपनी में काम कर रही है तब तक वो ज़रा उसके फियांसे का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, उसके ना होने पर कोई लड़की उसके लाइफ में आने ना पाए। और यहाँ पर सुआन उससे प्रॉमिस भी कर देती है। सुआन को अपनी दोस्त जियांग के लिए बुरा लगता है, इसी वजह से वो मिस्टर हान के बारे में उसे बताने वाली थी, लेकिन तभी एलिवेटर में हान की एंट्री पर वो चुप हो जाती है और कॉल को कट कर देती है। मिस्टर हान के देखने पर सुआन उससे कहती है, मैंने तो बस जियांग के पास कॉल किया था ये जानने के लिए क्या वो ठीक है और वो कल आने वाली है। जिस पर मिस्टर हान सुआन के लगे पैरों पर चोट के बारे में पूछता है। तब यहाँ पर सुआन कहती है, वो तो ठीक है और थैंक यू सो मच, तुमने कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से मेरी केयरिंग की। अब यहाँ पर हान कहता है, इतना फीका सा थैंक यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर रहता तो चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से तुम्हें थैंक्स बोलता कहकर उसे एलिवेटर से लेकर जाता है। मिस्टर हान की तरफ से सुआन को काफ़ी अच्छी ट्रीट मिल रही थी। सुआन काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि इस वक्त उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब यहाँ पर सुआन कहती है, अगर जियांग यहाँ पर होती तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा लगता। जिस पर मिस्टर हान का कहना था, वैसे ही तुमने बताया ना कि जियांग कल आने वाली है, तो इस पार्टी में मैं सिर्फ तुम्हें इनवाइट करना चाहता था, तुम और मैं। और यहाँ पर मिस्टर हान के फोर्स करने पर सुआन एक ड्रिंक को पी लेती है। सुआन मिस्टर हान को देखती है और अपनी दोस्त के लिए उसे बुरा लग रहा था कि कहने के तो ये तो फियांसे मेरी दोस्त का है लेकिन फ्लर्ट मेरे साथ करता है। अचानक से सुआन को अजीब सा होने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है जब से उसने ड्रिंक पिया है तभी से उसके साथ ऐसा हो रहा है। मिस्टर हान तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ लोग आते हैं जो कि सुआन को देखते हैं और कहते हैं, इसका ब्लड हमारे बॉस के लिए परफेक्ट रहेगा। और उसका ब्लड ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से उसके हाथ पर कट लग जाता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। हान जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और सुआन तो हान को देख करके काफ़ी डरी हुई थी। हान कोई मामूली पर्सन नहीं है, वो एक वेम्पायर है और उसे ब्लड की ज़रूरत है और ये ब्लड सिर्फ और सिर्फ सुआन उसे दे सकती है। लेकिन जिस बंदे ने सुआन को हर्ट किया था, यहाँ पर हान उसकी खूब पिटाई करता है कि बिना मेरे परमिशन के तुमने इस लड़की के साथ ये सब करने की कोशिश कैसे की, और सभी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आधी रात में जब सुआन की नींद टूटती है तब उसे कुछ भी याद नहीं था कि थोड़ी देर पहले उसने क्या देखा, उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि मिस्टर हान ने सब कुछ उसके दिमाग से मिटा दिया था। सुआन पानी पीने के लिए जाती है तब वो जियांग को देखती है जो किसी लड़के के साथ थी और रोमांस कर रही थी। एंड यहाँ पर सुआन को लग रहा था कि वो मिस्टर हान होगा। ऑफ कोर्स वो दोनों इंगेज्ड हैं तो उन दोनों के बीच में ये तो कॉमन चीज़ है। साथ ही वो परेशान भी थी कि मुझे ये सब देख करके बुरा क्यों लग रहा है। तभी वो मिस्टर हान से टकरा जाती है। मिस्टर हान सुआन से कहता है, क्या उसकी तबीयत ठीक है और वो इतनी रात के क्या कर रही है। जिस पर सुआन कहती है, मुझे प्यास लगी थी और वैसे भी तुम तो अभी जियांग के कमरे में थे, इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। तब यहाँ पर हान कहता है, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसी वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। वो सुआन के उसके रूम में ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाता है। यान नोटिस करता है कि सुआन कुछ परेशान सी लग रही है। वो पूछता भी है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही है। इस पर सुआन का कहना था, ये मेरी लाइफ है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके आंखों से बहते हुए आंसू मिस्टर हान क्लीन करता है, जिस पर सुआन उसे खुद से दूर होने के लिए कहती है। तब यहाँ पर हान कहता है, ऐसा क्यों कह रही हो, क्या मेरी दी हुई ट्रीट तुम्हें पसंद नहीं आती या मेरा इस तरीके से तुम्हें छूना पसंद नहीं आता है। सुआन कहती है, जो गलत है वो गलत है, मैं अपनी दोस्त जियांग के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकती हूँ। तुम मेरी दोस्त के फियांसे हो तो इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में फीलिंग्स नहीं रख सकती हूँ। जिस पर हान कहता है, मतलब तुम फील करती हो। सुआन उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहती है, मुझे कुछ टाइम अकेला छोड़ दो। सुआन काफ़ी डर चुकी थी कि कहीं अगर वो हान के लिए फीलिंग्स रखने लगी तब वो अपने आप पर कंट्रोल कैसे करेगी। वो वहाँ से भागना चाह रही थी, इसी वजह से रात में ही वो अपनी पैकिंग कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर हान की एंट्री हो जाती है जो कि बड़े ही प्यार से उसके करीब जाता है। क्या यहाँ से भागने की प्लानिंग चल रही है? चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी तब तक जब तक मैं तुम्हें परमिशन न दूँ। आई तुम अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से। सुआन यान से झूठ बोल देती है, देखो मेरा जाना यहाँ से ज़रूरी है क्योंकि कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। यान कहता है, क्या मुझसे ज़्यादा किसी ने तुम्हारे लिए इंतज़ार किया होगा। सुआन कहती है, बातों को इस तरीके से बदलो मत, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे लाइफ में एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो बस मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। यान कहता है, मुझसे बचने के लिए क्या यही झूठ मिला था? तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़का नहीं है। तब यहाँ पर सुआन कहती है, मैं झूठ तुमसे क्यों बोलूँ, हाँ, जब मेरी लाइफ में कोई है तो है। जिस पर यान ज़बरदस्ती उसे किस कर लेता है
सुवान के थप्पड़ मारने पर वो उसे दोबारा टाइटली किस करता है और पकड़ लेता है। जब तक तुम ये नहीं कहोगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है और तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंस रखता हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स के साथ फील कर सकता है। अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो इसी वजह से तुम किसी को भी लाइक नहीं कर सकती हो, याद रखना। सुवान यान को ही बस देखे जा रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग की एंट्री होती है। जियान उन दोनों को देख लेती है। जियांग के पूछने पर कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर यान कहता है तुम्हारी ये दोस्त यहाँ से जाना चाह रही है और मैं नहीं चाहता हूँ, तो ज़रा देखो आखिर वो जाना क्यों चाह रही है। यान के जाने के बाद जियांग सुवान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुवान रुकने से मना कर देती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, इसी में ही सबकी भलाई रहेगी। जियांग कहती है तुम ही तो एक मेरी अच्छी दोस्त हो और उसे अपनी रिपोर्ट दिखाती है। तुम देख रही हो इस वक्त मैं कितनी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, इस वक्त मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मत जाओ ना। जियांग का इमोशनली ब्लैकमेल वाला आइडिया काम आता है और सुवान जाने से मना कर देती है। यान जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था, जियांग उसके पास जाती है और उसे बोलती है मास्टर आप जैसा चाहते थे वैसा हो चुका है। सुवान ने जाने से मना कर दिया है। तब यहाँ पर यान थोड़ी सी फुर्सत वाली सांस लेता है और उसके बाद जियांग से कहता है भूलना मत कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर भी मेरे परिवार के लिए सिर्फ एक सर्वेंट का काम करते थे, याद रखना इस बात को तुम कभी मत भूलना। और जो इस तरीके से खुद को प्रिटेंड करती हो कि तुम मेरी फियांसे हो, तो ज़रा दिखावा कम करो, क्योंकि हकीकत तुम्हें मालूम है तुम मेरी फियांसे नहीं बल्कि सर्वेंट हो। सुवान कमरे की तरफ जा रही थी, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन एक अननोन पर्सन उसे बचा लेता है। बाद में मालूम पड़ता है कि इसका नाम किन है। किन और सुवान दोनों ऑर्फनेज में एक साथ थे। किन काफ़ी वीक था, इसी बात का फ़ायदा दूसरे लड़के उठाते थे और हमेशा उसे बुली किया करते थे। सुवान उसके लाइफ में जब से आई थी उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। सुवान हमेशा उसे सपोर्ट करती थी, शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से किन सुवान पर फुल लट्टू था। और इतने सालों के बाद वो सुवान से मिलता है तो वो अपना उसे विजिटिंग कार्ड देता है और उसे अपने साइकोलॉजी क्लिनिक के बारे में बताता है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो सुवान वहाँ पर आकर उसे मिल सकती है। सुवान मिस्टर यान की कार को अच्छी तरीके से पहचान लेती है, जो कि उस वक्त उन दोनों को ही देख रहा था। सुवान डर जाती कि पता नहीं अब क्या होगा। सुवान जब घर आती है तब जियांग अपने ड्रेसेस को सिलेक्ट कर रही थी और सुवान को देखने के बाद जियांग कहती है क्या तुम मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो, क्योंकि ये ड्रेसेस इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि कौन सा सिलेक्ट करूँ, ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, क्या तुम हेल्प कर सकती हो। सुवान के हेल्प करने पर वो उसे एक ड्रेस देती है कि कल यान का बर्थडे है तो तुम उसमें पहन लेना। आगे जब वो जा रही होती है तभी सर्वेंट आता है और सुवान को ट्रे देते हुए कहता है कि ये मिस्टर यान के कमरे में जा करके तुम दे देना। सुवान जब जाती है तब यान उसे पीछे से टाइटली हग कर लेता है। सुवान जब उसे छोड़ने के लिए कहती है तब यान उसे और टाइटली पकड़ लेता है। सुवान कहती है मुझे दर्द हो रहा है। यान कहता है मुझे भी इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा है जब तुम मेरी पार्टी में आने के लिए मना कर रही हो, और उसके क्लोज जाता है। सुवान उसे दूर होने के लिए कहती है और साथ ही यान के बारे में अपने ओपिनियंस देते हुए कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त का फियांसे है और इसी ही तरीके वो उसे ट्रीट करती है तो वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करे। लेकिन जियान उसे और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है जब वो वहाँ से जाने वाली थी और उसे फोर्सफुली कहता है कि कल वो पार्टी में ज़रूर आएगी और उसे एक ड्रेस भी देता है, जबकि सुवान मना कर रही थी। सुवान के मना करने के बाद भी यहाँ पर उसे ड्रेस दे दिया जाता है और वार्निंग मिल जाती है कि अगर वो कल पार्टी में नहीं आई तो फिर उसके बाद यान क्या करने वाला है वो सुवान जान भी नहीं सकती है। जियान किसी जू नाम के बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और हर रात वो उसे अपने कमरे में बुलाती थी, लेकिन प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के लिए वो यान के पीछे पड़ी हुई थी। सुवान अपने कमरे में थी, वो उस ड्रेस को ओपन करती है जो कि उसे जियांग ने दिया था, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। नेक्स्ट डे यान का बर्थडे था और यहाँ पर जियांग को दिखाया जाता है जो एकदम लालौन बनकर बिजलियां गिराने के लिए तैयार थी, लेकिन वो बिजली यान पर नहीं गिर रही थी, इसकी वजह से उसे काफी बुरा लगता है। यान की तरफ तो बिजलियां गिरती है जब वो वहाँ पर सुवान को देखता है और सुवान ने उसी के ही ड्रेस को वेयर किया हुआ था। सुवान इतनी ज्यादा प्रीटी लग रही थी कि जितने भी रिच बंदे थे सब सुवान की तरफ हाथ बढ़ा देते हैं डांस करने के लिए, एंड उनमें इन्वॉल्व था यान। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर यान और सुवान दोनों म्यूजिक की धुन पर डांस कर रहे थे। सुवान जब यहाँ पर यान की तरफ देखती है तब उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो यहाँ पर यान से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों पहले भी कभी मिले हैं, क्या मैं तुमसे कभी पहले मिली हूँ। यान कुछ नहीं बोलता है। तभी यान का सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है कि उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यान के जाने के बाद जियांग सुवान के पास आती है, ये ड्रेस तुम्हारे पास कहाँ से आया और जो ड्रेस मैंने तुम्हें दिया था तुमने उसे क्यों नहीं वेयर किया। सुवान कहती है उसमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, बस इसी वजह से, और ये ड्रेस मुझे यान ने दिया है। जियांग उसे अपने एक दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि सुवान के साथ डांस करना चाह रहा था, लेकिन डांस करने से पहले जियांग के कहने पर
वह यहाँ पर एक जूस पीती है। उस जूस में ड्रग्स था, इसके बारे में सुवान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ड्रग का असर स्टार्ट हो जाता है। सुवान वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन वो बंदा तो उसके गले पड़ गया था। यान के ऑर्डर देने पर उसका सिक्योरिटी सुवान को वहाँ से दूसरी प्लेस पर लेकर के जाता है, जहाँ पर यान पहले से ही मौजूद था। ड्रग की वजह से सुवान अपने कंट्रोल में नहीं थी। यान को वो अपने पास देखती है, जो कि उसकी हेल्प के लिए आया था। सुवान यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और यान को अपनी तरफ घसीट लेती है और उसे किस करने लगती है। यहाँ पर यान सुवान से पूछता है कि क्या वो उसे पहचान रही है, वो किसके साथ है, जिस पर सुवान कहती है कि वो अच्छे से जान रही है कि वो मिस्टर यान है। मिस्टर यान भी उसे किसिंग करना कंटिन्यू करता है। इधर जियांग सारे गेस्ट को लेकर के उस रूम में पहुंचती है, जहाँ पर वो सुवान को बदनाम करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर उसी का प्यार जू था, जो किसी लड़की के साथ था। उसे बुरा लगता है, वो थप्पड़ मार देती है सारे लोगों के सामने। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुवान सोकर उठती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि कल रात वो और यान दोनों एक साथ सोए हुए थे। यहाँ पर यान सुवान को टीज करते हुए कहता है कि वो अपने फ्रेंड के फियांसे के साथ सोई हुई थी, जिस पर सुवान उसे हिट करने वाली थी। तब यहाँ पर यान उसका हाथ पकड़ लेता है। गलती मेरी नहीं थी, इसमें गलती तुम्हारी थी, तो मुझे स्लैप नहीं मिलना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। जिस पर सुवान कहती है, देखो मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं कर सकती हूँ, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम मेरी दोस्त के फियांसे हो। जिस पर यान कहता है, तो चलो तुम्हें इस तरीके से भरोसा नहीं होगा, फिर ये वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमरास लगे हुए हैं। एंड जब वो वीडियो देखती है, तब उसमें मालूम पड़ता है कि गलती यान की नहीं बल्कि उसकी है। तब सुवान चुप हो जाती है और उसे अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है। यान सुवान से कहता है, सच्चाई का पता चल गया है, गलती तुम्हारी है, तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। वैसे फिक्र मत करो, ये कल रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में मैं सीक्रेट रखूंगा, लेकिन याद रखना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सुवान को बुरा लग रहा था कि उसने अपनी दोस्त के फियांसे के साथ चीट किया। तब यहाँ पर यान उसे क्लियर करता है कि वो किसी का फियांसे नहीं है और ना ही वो उसके दोस्त को प्यार करता है। वो तो अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता है और वो उसके सामने बैठी है, मतलब कि सुवान। आगे जियांग को दिखाया जाता है, जो कि एकदम महारानियों के तरीके बैठी हुई थी, और सुवान के नेक पर जब वो मांग देती है, तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये मांग दिया हुआ किसी और का नहीं बल्कि यान का है। तो उसे काफ़ी जेलसी होती है। वो यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करती है। अगर इन सब के बारे में यान को मालूम पड़ा कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम उसी के घर में रहकर ये सब कर रही हो, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। जिस पर सुवान स्माइल करने लगती है। सुवान किन के पास जाती है अपने ट्रीटमेंट के लिए। काफ़ी टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे, तो दोनों लंबी चौड़ी बातें करते हैं। ब्लड ना मिलने की वजह से यान की कंडीशन दिन ब दिन खराब होते जा रही थी। अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जिएगा। यान डॉक्टर से पूछता है कि उसके पास कितने दिनों का टाइम है। डॉक्टर बताते कि ज़्यादा नहीं, बस 3 मंथ का टाइम है। इन 3 मंथ के अंदर में अगर तुम्हें ब्लड नहीं मिला और तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो तुम्हें फिर कोई नहीं बचा पाएगा, तुम मर जाओगे। तुम उस लड़की का ब्लड क्यों नहीं पी लेते हो? लेकिन यान का कहना था कि उसने अपनी लाइफ में दोबारा से सुवान को हासिल किया है और इस बार वो उसे खोना नहीं चाहता है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि सुवान उसकी कंपनी को छोड़ चुकी है और इंटरव्यू के लिए वो किसी और कंपनी में गई है। यान अपनी कंडीशन के बारे में भूल करके सुवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर सुवान को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोगों के बीच में उसका इंटरव्यू चल रहा था। सुवान को परफ्यूम के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, तो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनाती है, जिसे देख करके और उसकी स्मेल को सूंघ करके फाइनली उसे कंपनी में बड़ी पोजीशन पर हायर कर दिया जाता है। सुवान का बॉस उसे एक क्लाइंट से मिलाने के लिए लेकर जाता है, जो कि सुवान के साथ बदतमीजी पर उतर जाता है। वो तो उसका हाथ भी पकड़ता है। सुवान थप्पड़ मारती है। तब वो उसे सबक सिखाने के लिए कहता है एंड तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है हान की। हान के बारे में सारे लोग जानते थे और जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि जिस लड़की को वो सबक सिखाने के लिए कह रहे वो कोई और नहीं बल्कि हान की गर्लफ्रेंड है, तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो उसके पैरों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन हान कहाँ से माफ़ी देने वाला है। जो कोई भी सुवान को परेशान करता है तो हान उसकी हालत ख़राब कर देता है। वो यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड देन उसके बाद सुवान को वहाँ से लेकर के जाने लगता है। सुवान मना करती है, नहीं मैं अब तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूँगी और बहुत जल्द मैं वहाँ से भी चली जाऊँगी। यान अपने वॉच को निकालता है, इसका मतलब तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। अब तुम नहीं चलोगी तो फिर मेरे पास दूसरा मेथड है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। और उसके बाद सुवान जब जबरदस्ती वहाँ से जाने लगती है, तब पीछे से यान उस पर हिट करता है, जिसकी वजह से सुवान बेहोश हो जाती है एंड उसके बाद यान आराम से सुवान को लेकर के वहाँ से चला जाता है। यान बंद शब्दों में जियांग को समझा देता है कि अगर उसने दोबारा से सुवान को परेशान करने की कोशिश की
तो उसके लिए बुरा हो सकता है। स्वान और यान दोनों ही वेम्पायर फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों पास में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से दोनों बिछड़ गए थे। और यही ड्रीम देख करके स्वान उठती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि पास्ट की कोई भी बात उसे याद नहीं थी, जबकि यान को सारी बातें याद थी। यान जब यहाँ पर स्वान की तरफ हाथ बढ़ाता है तब स्वान कहती है, कम से कम कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। कई दिनों से तो मैं सही से सो भी नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं मुझसे दूर हो जाते हो। एंड यहाँ पर यान की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। स्वान नोटिस करती है कि इस बार यान उसके साथ मजाक नहीं कर रहा है, सच में उसकी तबीयत ख़राब है। वो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है, जिस पर यान मना करता है, नहीं बस तुम मेरे साथ रहो, मैं ठीक हो जाऊँगा, एम्बुलेंस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसी की गोद में लिपट कर रो रहा था कि स्वान उसे कभी छोड़ करके ना जाए। यान की हालत देख करके स्वान कहती है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ करके कभी नहीं जाऊँगी। अचानक से वो स्वान के नेक को देखने लगता है। वो खुद पर कंट्रोल करकर वहाँ से चला जाता है। गलती से स्वान एक दिन एक तहखाने में चली जाती है। उसमें उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी और साथ ही यान के साथ भी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यान से अगर अब मिली है तो यान के साथ उसकी फ़ोटो क्या कर रही है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब इसके सारे सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ यान ही दे सकता था। वो बाहर यान का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसके पास किन आता है जो उसे बताता है कि यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है, तो वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से चला जाए। एंड यहाँ पर वो ज़बरदस्ती स्वान को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और ऐसा करने के लिए जियांग ने कहा था। किन स्वान का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा था। स्वान किन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वहाँ पर रेड पड़ने वाली है, लेकिन क्यों, जिस पर किन यहाँ पर यान के बारे में गलत उसे बता देता है कि वो इलीगल तरीके से पैसे कमाता है और इसके बारे में पुलिस को खबर मिल चुकी है, बस इसी वजह से। एंड यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स के बारे में स्वान से कहता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन स्वान उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से किन अब अपने असली रूप में आ जाता है और वो यहाँ पर स्वान को बहुत बुरी तरीके से मारता है, ये कहते हुए कि वो प्यार उससे करता है, लेकिन वो उससे नहीं करती है क्योंकि वो प्यार सिर्फ और सिर्फ यान से करती है। यहाँ पर किन का कहना था कि अगर स्वान उसे नहीं मिल सकती है तो स्वान को वो किसी को भी पाने नहीं देगा। इसी वजह से उसने स्वान को बाथ टब में रखा था, उसके हाथ पैर को भी बांध दिया था और नल को ऑन कर दिया था ताकि उसी बाथ टब में वो डूबकर मर जाए। स्वान जब खुद के बचाव के लिए हेल्प के लिए चिल्लाती है तब किन उसके मुंह में रुमाल भर देता है और उसके मुंह को जबरदस्ती पानी में डाल देता है। यान को जब स्वान की मिसिंग के बारे में मालूम पड़ता है तब वो उसे लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी सारी फोर्स लगा देता है स्वान को ढूंढने के लिए। एंड फाइनली वो पहुंच जाता है किन के पास, जहां वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। किन हंस रहा था, अगर चाहते हो उसे बचाने के लिए तो जाओ बचा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे बचा पाओगे क्योंकि इस होटल में 69 रूम है एंड पता नहीं किस बाथ टब में वो मर रही होगी। यान पागलों की तरह अब स्वान को हर बार टब में ढूंढने लगता है। उसने न जाने कितने सारे रूम्स चेक कर लिए थे और इधर स्वान बस मरने की कगार पे थी। वो जैसा तैसा करके नल को बंद तो कर देती है, लेकिन पानी उसके नाक तक आ चुका था। यहाँ पर वो अपना पास्ट का एक फ्लैशबैक याद करती है जिसमें दिखाया जाता है कि वो और यान दोनों एक साथ थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से दोनों को बिछड़ना पड़ा था। काफी स्ट्रगल के बाद फाइनली यान को स्वान मिल जाती है। उसे बचाने के लिए वो उसे बाथ टब से निकाल के CPR देता है, लेकिन फिर भी स्वान होश में नहीं आती है, जिसको लेकर के वो काफ़ी परेशान होता है और स्वान को फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। स्वान अभी भी बेहोश थी। इसी के साथ पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें स्वान और यान दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक से स्वान को क्या हो जाता है, वो बेहोश जाती है। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर यान को एक बैड न्यूज़ मिलती है। उसे बताया जाता है कि स्वान को भूलने की बीमारी हो गई है। उसे अब उसके बारे में कोई भी बात याद नहीं रहेगी। स्वान जब होश में आती है तो पास्ट की बहुत सारी बातें उसे याद आ चुकी थी। वो रो रही थी जब उसे मालूम पड़ता है कि यान कंट्री छोड़ करके जा चुका है। उसने हमेशा यान को अपने से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन अब जब उसे हकीकत के बारे में मालूम पड़ गया है तब यान खुद ही उससे दूर जा रहा है। स्वान उसे रोकना चाह रही थी, लेकिन यान किस कंट्री में गया है इसके बारे में स्वान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। यान के पास 3 मंथ थे। 3 मंथ्स में भी बहुत सारे टाइम वो गुजार चुका था। वो बहुत जल्द मर जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ स्वान के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया था और खुद कंट्री छोड़ करके जाने का डिसाइड कर चुका था, ताकि जब वो मरे तो उसके सामने स्वान न रहे और स्वान उसे याद भी ना करे। लेकिन ये सारी बातें जियांग पीछे से सुन लेती है कि सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ स्वान के नाम पर ट्रांसफ़र हो गया है। तब वो स्वान को मारने के लिए हॉस्पिटल जाती है, कि स्वान की जान बच जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जियांग जाने से पहले स्वान से कहती है कि वो कभी भी यांग को हासिल नहीं कर पाएगी।
वो बहुत जल्द मरने वाला है। उसकी बीमारी के भी बारे में उसे बताती है कि जब तक उसका ब्लड यान नहीं पिएगा तब तक वो नहीं बचेगा और ना ही वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। तुम्हारे ब्लड से ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अब वो तुमसे दूर जा रहा है, देखना बहुत दूर चला जाएगा। जब यहाँ पर सुआन को मालूम पड़ता है कि यान अभी कंट्री छोड़ करके नहीं गया, फिर क्या वो निकल पड़ती है उसे रोकने के लिए। सुआन जब घर आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि यान कंट्री छोड़ करके जा चुका है। वो बारिश में भीग रही थी एंड तभी उसके पास यान की एंट्री होती है, जो कि अम्ब्रेला लेकर के उसके पास आया था। यहाँ पर सुआन यान को देखती है तो उसे टाइटली हग कर लेती है। यान सुआन से कहता है कि वो चाहता तो था अपने आखिरी पलों को वो सुआन से दूर रहकर गुजारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। सुआन खुश थी, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज मैं तुम्हें खोने वाली थी, लेकिन थैंक गॉड तुम मेरी वजह से वापस आ गए। वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के गम को बांट रहे थे। इसी के साथ कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। यान के ना रहने पर उसका बिजनेस सुआन ने बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया था और बड़ी ऊंचाइयों पर उसके बिजनेस को लेकर गई थी। सुआन के बनाए हुए ब्रांड को कोई भी मना नहीं कर पाता था, हर कोई उसके ब्रांड का दीवाना था। सुआन को गुड न्यूज़ मिलती है कि यान वापस आ चुका है, वो भी पूरी तरीके से ठीक होकर के। सुआन पागलों की तरह यान के पीछे दौड़ती है और यान को हक कर लेती है। यान को दोबारा से नई जिंदगी देने का काम सुआन ने किया था। यान को ठीक होने में कई साल लगे थे, लेकिन वो वापस सही सलामत होकर के आया था। दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अपनी नई लाइफ को शुरू करने के लिए। दोनों की फेस की स्माइल पर ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।